अरे रामू, तुझे पता है जम्बूरा का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल उसने एक और आदमी को मार दिया। हाँ सुना तो है, पिछले 1 महीने में 6 लोगों को मार चुका है और अब न जाने किसकी शामत आएगी। तभी एक और आदमी शॉल ओढ़े हुए वहां आया और इन सबके साथ बैठ गया। इस आदमी की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और ये सभी बातें करने में व्यस्त थे। मुझे तो लगता है जरूर कोई जानवर ही है जो लोगों का शिकार कर रहा है और मशहूर जम्बूरा हो रहा है, जो कभी था ही नहीं। तभी वो आदमी बोला जो अभी आकर इनके बीच बैठा था, तुम कैसे कह सकते हो कि जम्बूरा जैसा कोई है ही नहीं? अगर वो सच में कोई दानव है तो यहाँ गांव में आकर भी तो हमला कर सकता है ना। ऐसे जंगलों में छिपकर अकेले आदमी पर हमला क्यों करेगा? ये सवाल सुनकर अचानक से उस आदमी ने महेश का हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़, कौन है तू? उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटा तो उसका भयानक रूप सबको नजर आया। पता चला कि वो जम्बूरा ही था। उसने महेश का हाथ अपने मुंह में दबा लिया और उसको चने मटर की तरह चबाने लगा। इस घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत फैल गई। अब वो अपने गांव में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। गांव से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा मंदिर था। बड़े मंदिर में रहने वाले महापुजारी जी किसी तांत्रिक से कम नहीं थे। उन्होंने गांव के लोगों को आश्वासन दिया, मैं उस जम्बूरा को हमेशा के लिए एक खुफिया जगह पर कैद कर दूंगा। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता होगा और किसी को नहीं। उस दिन के बाद से जम्बूरा कभी नजर नहीं आया। गांव के सभी लोग अब बेखौफ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। 4 साल बाद प्रथमेश की उम्र 20 साल थी। वो गांव में किराने की दुकान चलाता था। किराने का कुछ सामान उसको खुद शहर से लेकर आना पड़ता था। ऐसे ही एक रात वो अपनी बाइक से गांव लौट रहा। बचाओ! बचाओ! ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। प्रथमेश ने आवाज सुनी तो एकदम से उसने ब्रेक लगा दिए। वो टकटकी लगाकर उस तरफ देख रहा था जहां से वो आवाज आई थी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसकी बाइक से टकरा कर गिर पड़ी। अरे वो बाइक से उतरा और उस लड़की को उठाया। वो लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी। "अ, क्या हुआ आपको? आप किसी से डरकर भाग रही हैं क्या?" अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे पास बताने का समय नहीं है। यह कहकर वो लड़की सड़क पर भागने लगी। प्रथमेश ने अब बिना कोई सवाल किए बाइक उसके सामने ले जाकर रोक दी। "अ, बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ।" यह सुनकर उस लड़की ने एक बार प्रथमेश की आंखों में देखा और फिर बाइक पर बैठ गई। वो इतना डरी हुई थी कि उसने प्रथमेश को कसकर पकड़ा। उसका स्पर्श प्रथमेश को काफी अच्छा लग रहा था। जब प्रथमेश अपने गांव में आ गया तो उस लड़की ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। प्रथमेश अपने घर पर पहुंचा और उसने ब्रेक लगाया। ये मेरा घर है, आप चाहें तो यहाँ रुक सकती हैं या फिर मैं आपको आपके घर पर ही छोड़ सकता हूँ। इस पर लड़की चुप ही रही और प्रथमेश समझ गया कि वो लड़की उसके साथ ही रुकना चाहती है। इसीलिए वो उसको अपने घर में ले आया। मौसम काफी बिगड़ चुका था। एक जोर की बारिश हुई। अरे क्या हुआ? माफ करना, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं। वैसे आपने आपका नाम तो बताया ही नहीं। छाया। अच्छा नाम है। प्रथमेश के घर में एक ही कमरा था और उसमें एक बड़ा सा बेड था। तुम बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। ये घर आपका है, हम कैसे आपको नीचे सोने देंगे? आपका बेड काफी बड़ा है, हम दोनों इस पे सो सकते हैं। अब प्रथमेश ने भी आगे कुछ नहीं कहा और दोनों थोड़े से फासले से बेड पर लेट गए। तभी जोरों की बिजली एक बार फिर कड़की। प्रथमेश के करीब आ गई। प्रथमेश भी अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और उसने भी उसे खुद से चिपका लिया। जैसे जैसे बारिश तेज होती चली गई, ये दोनों भी एक दूसरे के करीब आते चले। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। इसी गांव की एक लड़की सुमित्रा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके घर की खिड़की जोरों से खड़कने लगी। हाँ। वो चौंकते हुए उठ गई। खिड़की पर उसको कोई परछाई सी नजर आ रही थी। वो उठी और खिड़की की तरफ कदम बढ़ा दिए। खिड़की के करीब पहुंचकर उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक भयानक लंबे नाखून वाला हाथ खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। उसकी चीख सुनकर उसके माँ बाप कमरे में पहुंचे और उन्होंने वहां जो मंजर देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। सुमित्रा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके शरीर से गर्दन गायब थी। नहीं। सुबह जब प्रथमेश की आंख खुली तो छाया उसके पास ही सो गई थी। प्रथमेश ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा
और मुस्कुराया। वो बेड से उठा और किचन की तरफ बढ़ा तो उसे एक अजीब सी बदबू मिली। ये तो बड़ी बुरी बदबू है, कहाँ से आ रही होगी? आप उठ गए? माफ करना, मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। छाया किचन में गई और चाय बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दी। उसको इस तरह काम करते देख प्रथमेश को बहुत अच्छा लगा। उसे लग रहा था कि एक ही रात में उसकी जिंदगी जन्नत बन चुकी है। उन्होंने साथ में नाश्ता किया और फिर प्रथमेश अपनी दुकान पर चला गया। दोपहर में जब छाया उसके लिए खाना लेकर आई तो गांव का ही एक आदमी बोला, अरे प्रथमेश बाबू, शादी कर लिए है? और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से? कहाँ मिली? इस पर प्रथमेश बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद प्रथमेश की दुकान के सामने से सुमित्रा की अर्थी गुजरी। अरे ये किसकी अर्थी जाए? रमेश की लड़की का कल रात किसी ने खून कर दिया, और हैरानी वाली बात यह है कि इसकी गर्दन भी वही ले गया। क्या? खून कर दिया? लेकिन किसने? ये तो किसी को भी खबर नहीं है। ये खबर सुनकर प्रथमेश को काफी अजीब लगा। रात को प्रथमेश दुकान बंद करके घर पहुंचा तो पहले ही छाया ने उसके लिए खाना बना रखा था। उसने प्यार से प्रथमेश को खाना खिलाया और फिर दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। प्यार भरे कुछ लम्हे गुजारने के बाद प्रथमेश फिर से सो गया। सुबह उठने पर प्रथमेश को अब फिर से वही बू आ रही थी। ये बू तो कल भी आ रही थी और आज और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर ये कहाँ से आ रही है? आप बू पर ध्यान मत दीजिए। मैंने पराठे बनाए हैं, इसमें लगी घी की जो खुशबू है उसे महसूस कीजिए। ये सुनकर प्रथमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। छाया ने उसको नाश्ता कराया और दोपहर के समय जब वो दुकान पर बैठा था तो फिर से एक और अर्थी को उसने जाते हुए देखा। उस अर्थी के पीछे चलने वालों में से एक उसका ग्राहक था। अरे ये तो मोहित है। प्रथमेश मोहित के पास गया और चलते चलते ही सवाल किया, मोहित, ये किसकी अर्थी है? ये मेरी बहन दिशा की अर्थी है। अरे वो तो जवान थी, क्या हुआ उसे? कल रात रहस्यमयी तरह से इसका किसी ने खून कर दिया और उसकी गर्दन पूरे कमरे में कहीं नहीं मिली। ये सुनकर प्रथमेश चौंक पड़ा। उसके बाद तीसरी रात फिर से एक लड़की की हत्या हो गई तो गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग एक जगह जमा हुए और उन्होंने उसी महापुजारी को भी बुलाया। पुजारी जी, पिछली 3 रातों में 3 कुंवारी लड़कियों की हत्या हुई है और तीनों की गर्दन गायब है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है। अगर उन तीनों लड़कियों के घर से कोई यहाँ मौजूद है तो बताओ, क्या वो तीनों मांगलिक थी? हाँ, ये तो सच है कि सुमित्रा मांगलिक थी। हाँ, और मेरी बहन दिशा भी मांगलिक थी। अगर ऐसा है तो ये बात बहुत भयानक है। जरूर कोई जम्बूरी ऐसा कर रही है। ये जम्बूरी कौन है पुजारी जी? जम्बूरी भी जम्बूरा की तरह ही एक दानव होती है। कहते हैं कि जब ये दोनों साथ होते हैं तो इनकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए अगर किसी जम्बूरा को बंधित करके कैद कर लिया जाता है तो जम्बूरी उसे आजाद करने के लिए एक विधि कर सकती है। पूर्णमासी की रात उसे 3 कुंवारी मांगलिक लड़कियों के सरों की भेंट मारका देव को चढ़ानी होती है। फिर एक मंत्र के जाप से वो जम्बूरा को जिंदा कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जिसने भी इन तीनों लड़कियों की हत्या की है उसने अभी तक इनके सरों को अपने पास ही रखा होगा और कल पूर्णमासी की रात वो उसे जिंदा कर देगी। गुरुजी, ऐसा मत होने दीजिए। आप हमें वहां ले चलिए। हम जम्बूरा के शरीर की रक्षा करेंगे और जम्बूरी को उसके करीब तक नहीं आने देंगे। अब पुजारी अपने कुछ आदमियों को लेकर उस गुफा में गया जहां उसने जम्बूरा को कैद किया था। लेकिन वहां जाकर उसने पाया कि जिस टिले पर उसने उसे बंधित किया था वो तो अब खाली है। ये तो घोर अनर्थ हो गया। उसने पहले ही जम्बूरा को यहाँ से गायब कर लिया है। अब उसने उसे कहाँ रखा होगा और किस जगह वो उसे जिंदा करने वाली विधि करेगी उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो उठे। प्रथमेश घर आया तो उसी बू से उसकी नाक सड़ने लगी। ये बदबू तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुमने घर में देखा नहीं कि ये कहाँ से आ रही है? अरे देख लिया था प्रथमेश, किचन में एक कोने में 3 चूहे मरे पड़े थे। अभी उनको बाहर फेंका है, कुछ देर बाद चली जाएगी। प्रथमेश के मन में कई सवाल थे। उसने अपनी आंखें बंद तो कर ली थी लेकिन वो सोया नहीं था। छाया ठीक 3 बजे बिस्तर से उठी। किचन में उसने एक पोटली रखी हुई थी। उसने उसे उठाया और फिर घर से निकल गई। अब प्रथमेश भी उठा और बिना कुछ कहे वो भी उसका पीछा करने लगा। वो जंगल के अंदर चली गई और एक सुनसान सी जगह पहुंची। यहाँ जमीन पर जम्बूरा की लाश पड़ी हुई। हे भगवान, ये तो जम्बूरा की लाश है। छाया ने जम्बूरा के चारों ओर एक भूत छिड़की। उसके बाद उसने एक पोटली को खोला और पोटली के अंदर से उसने जो चीज निकाली उसे देखकर प्रथमेश का दिल दहल उठा। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। एक एक करके
उसने उस पोटली से 3 कटी हुई गर्दनें निकाली और ये गर्दनें उन्हीं 3 मांगलिक लड़कियों की थी जिनकी जानें कुछ दिनों पहले गई थी। मार्का देव, मेरे महबूब जंबूरा को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में 3 मांगलिक लड़कियों की सर भेंट करूंगी। कृपया इन्हें स्वीकार करें। छाया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ ही देर बाद जंबूरा की सांसें चलने लगी। प्रथमेश खौफ भरी निगाहों से ये मंजर देख रहा था। अगर मैंने इसको ये भेंट देने से पहले रोक दिया तो शायद जंबूरा कभी जिंदा नहीं होता। प्रथमेश दबे पांव उसकी तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से एक सर उठाया, तभी जंबूरा के मुंह से चीख निकली और छाया ने आंख खोली। तुम यहाँ? प्रथमेश ने आव देखा ना था और अपने हाथ में उस सर को लिए वहां से भाग गया। नहीं प्रथमेश, रुक जाओ। छाया भी अब उसका पीछा कर रही थी, लेकिन प्रथमेश पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। वो गांव में आया और सीधा पुजारी के पास आकर रुका। अरे ये तुम्हारे हाथ में किसका सिर है? पुजारी जी, जो लड़की मेरे घर में रह रही थी वही जंबूरी है। वो जंबूरा को जिंदा करने की विधि कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर लाया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। लाओ, इसे मुझे दे दो। छाया वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन पुजारी जी ने जलते हुए कुंड में उस सर को विसर्जित कर दिया। नहीं! छाया के मुंह से दर्द भरी चीखे और आंख से आंसू निकल पड़े। छाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें उसको जिंदा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको अपनी बीवी बनाकर प्यार से रखूंगा। ये सुनने के बाद ही अचानक से छाया के शरीर में छाले पड़ गए। छाया, ये क्या हो रहा है? प्यार तो तुमसे मैं भी बहुत करने लगी थी प्रथमेश, लेकिन एक जंबूरी सिर्फ 2 साल तक ही किसी जंबूरे के बिना जिंदा रह सकती है, और मेरा 2 साल आज पूरा हो चुका। ये सुनते ही प्रथमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। छाया देखते ही देखते एक कंकाल बन गई। प्रथमेश की जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहली थी, लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। इस बात से गांव में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ी।